बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मनीष जी प्रणाम, मनीषा प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी, महाराज जी सभी सुंदर साथों प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। जय जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अब कहो रे इश्क की बात, अब कहो रे इश्क की बात, अब कहो रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखिया, अब कहो रे इश्क की बात, अब कहो रे इश्क की बात। जो कदिया मैंने शब्द तो चौदह तबक कर रद, अब कहो रे इश्क की बात, अब कहो रे इश्क की बात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना में भाई वीरानी, इश्क बिना में भाई वीरानी। बिना इश्क ना सकी पहचानी, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्यात, अब कहूँ रे इश्क की बात। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो न कहियो कोई जन, यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत
कहूँ रे इश्क की बात। काहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। काहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उच्च रंग ते घर आए, ले उच्च रंग ते घर आए, प्रिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साख्या, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, बल बल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ। श्री महामति कहे मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम याद करो। बीच बक्का में या रबद आगो खसाम, या रबद आगो खसाम। परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ, इश्क का प्रकरण। अब कहूँ रे इश्क की बात। अब कहूँ रे इश्क की बात। आप श्री राज जी महाराज
वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम में जी साहेब बुद्धनेश कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम ये खंड ब्रह्मवाणी जो सबसे पहली चर्चा में मैंने कहा था कि 7 मूल किताबें श्री 5 पद्मावती पूरे धाम मध्य ही उतरी। लासा, किलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। अब सुंदर साथी ग्रंथ का नाम तो लिख दिया परिक्रमा और प्रकरण शुरू होता है ईशक से। तो जरा सोच लीजिए कि यहाँ कौन सी परिक्रमा हो, क्योंकि हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज गाते भी है कि देत परिक्रमा कर्म शुभ छूटे, ये सुख पंचम निषद दिन लोग। उनके बाद हम सुंदर साथ का नियम भी बन जाता है कि हमको मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, और जितना समय हमारे पास है 5 या 15 या 11 21 या 108 परिक्रमा करनी, ताकि हमने किए हुए कर्म राज्य के चरणों में चला जाए। निश्चित बात जो हमारे अगुआ ने, हमारे बड़े लोगों ने जो बताया, हम उस राह पर आज भी चल रहे। चाहे अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में जो मंदिर है वहां भी परिक्रमा करते, बड़े बड़े धामों में जाते, वहां भी श्रद्धा और भाव के साथ पूरी रात भर जाकर और परिक्रमा के साथ तारतम का पाठ या मेहर सागर का पाठ, और वो भी माला के साथ गिन गिन के, और फिर आके हम बताते भी है कि मैंने आज 108 परिक्रमा कर दी। खाक हो गया। कभी ये चौपाई में एक शब्द नहीं सुना होगा कि जिन पाया तिन माय। ये परिक्रमा करते समय आपने क्या पाया? किसके साथ घूम रहे हो, किसके लिए घूम रहे हो, किसको मिलने के लिए भाग रहे हो? बस यही बात बताई गुरुजनों ने हमको, कर रहे थे। और परिक्रमा की, और ये भी चौपाई हम गा लेते हैं कि दही प्रदक्षिणा अति गणी करो दंडवत सब साधना मनोरथ जो महाराज ने श्री ये भी कह दे मेरे। लेकिन मूल परिक्रमा है मेरे सुंदर साथ जी इस परम धाम, जो 2 ही चौपाई में 4 चरण में, या तो 2-8 चरण में जो कुछ है। क्योंकि गुजराती किताब रास ग्रंथ में पहले प्रकरण में कहा है ए 25 पक्ष छे आपना एमा झिलिए रात ने दिन। और इस 25 पक्षों का वर्णन सब सुंदर साथ को पाठ है, बोलना चाहिए। धाम, तालाब। धाम किसको कहा जाता है? हौज को सर तालाब, कुंज कुंजनी कुंज वन, माणेक पहाड़ की नहरें, बड़ा वन, महावन, मधुवन, ताड़वन, पश्चिम का चौगान, बड़ा वन की पुखराज जी, जहाँ से जमुना जी प्रकट होती, पुखराज जमुना जी लिए, और 8 सागर।
आठों सागर आठ जिन, एक सागर एक जिनी एक सागर। ये 25 पक्ष मेरे धाम धनी जी, दूर नीर खीर दधी कृत मधु एक किठो, रस सर्वरस सागर बिना मोमिन न। ये वर्णन जब सागरों का आएगा, तब राज्य महाराज की कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, सदगुरु महाराज की मेहर होगी, तब चलेंगे आगे तो ठीक है। लेकिन कई सुंदर साथ, और मेरे सदगुरु महाराज भी शायद कहते थे और कहे होंगे, और प्रकार चर्चा में आप लोगों ने सुना भी कि जैसे मैं 8 सागरों का वर्णन शायद कर देता हूं, तो पहला सागर जो नूर सागर, तो नूर आंखों से निकलता है। तो कई लोग कहते हैं ना पूरा नूर सागर मुखारबिंद, तो मुखारबिंद है कहाँ और आंखें है कहाँ पर? थोड़ा सा अपभ्रंश हो जाता है। इसका मतलब कोई आप झूठे और मैं सच्चा और मैं झूठा और आप सच्चा मानने की जरूरत नहीं। 8 अंगों से राज्य का नूर ही नूर निकलता है। लेकिन 8 सागर किल्ला 8 रूप में राज्य ने दिया, और 8वां सागर पूर्ण श्री राज्य का स्वरूप होता है। तो ये हमारी परिक्रमा है। इससे विशेष सुंदर साजी 2 ही चौपाई। करते हो तो करो, नहीं करते हो तो करो, और फिर सोच के करो। ये परिक्रमा के शब्द है, रोज हम पढ़ते हैं। निष्दिने ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आई सो और धाम वर्णन। समझ गए? राज्य के चरण पकड़ो और धाम वर्णन। इन अविध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, सो पची पची मरिए माई। कौन सा भजन? ढोलकियां पिटने वाला भजन नहीं, भजन धनी का ध्यान चित्तवत स्मरण, उसकी यादों में खो जाना। इसके मूल स्वरूप श्रृंगार शोभा का वर्णन अपने दिलों में बसा है, अपनी आंखों में। जब यही परिक्रमा करोगे तो राज्य के दिल से क्या होगा? हमारे प्रति इश्क, इश्क प्यार ही प्यार, खुश हो जाए। जितना आप उनके प्रति खुश, समर्पित, फिदा, इससे हजारों गुना राज्य हमारे। और यहाँ पर इश्क का प्रकरण जो लिखा है, वो माया वाला इश्क, इल्लू इल्लू वाला और बैंड बाजा के साथ नाचने वाला इश्क। यहाँ इश्क का मेरा भाव है, वहां तक स्वयं राज्य का इश्क। मैंने 2 शब्द मेरे दिल में बसा दिया कि मेहर सागर, मेहर का शब्द राज्य का स्वरूप, इश्क का स्वरूप राज्य का। आगे चौपाई में शायद सिद्ध करते। आइए सुंदर साथ, जिस कारण हमने रवध किया, लड़ाई की, तूफान किया, खेल मांगा, अब राज्य ने खेल भी दिखाया। वहां जाके क्या होगा ये हाल हवाल भी बताया। फिर आप वापस मेरे पास कैसे आओगे ये रीत भी बताए, और आ करके मुझे कैसे मिलोगे अब ये प्रकरण सुन ले। सब चैनल अब कहूं रे इश्क की बात, अब स्वयं इंद्रावती जी कह रही है। मेरे तो भाव यही होगा, कहने वाला तो स्वयं राज्य शोभा इंद्रावती हो।
इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके धनी पिया प्राणनाथ बोल रहे, कह रहे, सुना रहे सिंधी साहेब। अब कहूं रे इशक की बात, क्या है इशक? शब्दातीत साक्षात प्रणाम से बस। इश्क क्या है? शब्दों में जो इश्क शब्द आया वो साक्षात श्री राज जी का ही स्वरूप है। इशक 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 की माला करते रहो। चलो मुझे कोई बताओ, इतने बैठे मेरे प्यारे सुंदर से, इश्क 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 की माला करो। अगर कुछ इश्क मिल जाए तो मुझे भी बता दो, मैं भी शुरू करूं। और यहाँ साक्षात पिया का मिलन हो, आत्म से आत्म जुड़ जाए, एहसास हो जाए कि मैं धनी की अंगना नार हूं और मेरे प्रीतम है, तब समझो इसका है। कल को सुंदर साध मुझे प्रश्न कर रहे कि हमको इश्क कब आएगा? मैं आप इश्क में ही डूबे हुए हो, आपको इश्क है, आप नहीं ऐसा ना समझो। जिसके पास वाणी और वाणी का मंथन चिंतन और चर्चा है वो सदा राज्य के प्रेम में इश्क में गर्क है। को स्पेशल ब्रांड बनाकर आए राज्य और तुमको एक गिलास भर के पिला दे, वो इश्क नहीं। भले आप माया में हो, हम भी माया में हैं, लेकिन हमारी मन चित्त बुद्धि वृत्ति तो सदैव राज्य के चरणों में रहती तो है ही। भले हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारी परिक्रमा है और ये हमारा इश्क का भाव है। अब उस शब्द के पूरे इश्क के शब्द से पूरा प्रकरण बना हुआ। इस समय से मेरे साथियों, जो भी राज्य चलाएगी इतने चौपाई तक धनी के इश्क में मस्त। जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद। कईयों को ये चौपाई आती है ना, और भी एक चौपाई में सुनाता हूँ। अरे ज्यादा अमृतबाजी कुछ नहीं यार, कुछ नहीं महाराज, तो सब कहते हैं, आप लोग सब कहते हो गलत, क्योंकि वाणी में लिखा है 14 तबक खत्म हो जाए। क्योंकि एक चौपाई और भी रटी हुई, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। बिल्कुल सत्य। अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। और यहाँ भी शब्द जो कभी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे। मैंने शुरुआत की चौपाई प्रकरण चर्चा में एक शब्द बताया था जो मेरे भाव है सुंदर सा, कि इश्क तो बहुत दूर की बात है, प्रेम शब्द भी इस ब्रह्मांड में नहीं था। अगर परमधाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टि वृत्ति में ना आती तो इस ब्रह्मांड में प्रेम शब्द ही, क्योंकि स्वयं प्रेम का ही स्वरूप इस ब्रह्मांड में ब्रजमंडल में है। और प्रेम पाने के लिए बताया है, मन से जब मानोगे तब उसको, उसके प्रेम को तुम चौपाई आपको सुनाई। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास। इस ब्रह्मांड में प्रेम शब्द नहीं, ब्रह्म आत्मा हो। इसलिए श्री राज जी ने कहा है यहाँ पर कि जो कभी आवे मिने शब्द तो 14 तबक, 14 ब्रह्मांड को खा। और फिर भी राजी महाराज इस सारी चीज सब विध वतन सहित लेकर के आए। इश्क का जाम पिला दे यही तमन्ना है। ऐसा कुछ गाते हो आप लोग? कहते हो? अगर ना आते तो कैसे कहते हो इश्क का जाम पिला दे भाई?
इसलिए सब विध वतन आया है, लेकिन किसके लिए आया है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि। अब क्यों? क्योंकि कोई रसायन, कोई ऐसी चीज होती है, वो कांच के ग्लास में डालने से वो कांच का ग्लास टूट जाता है। और ये इश्क का स्वरूप कौन समाविष्ट कर सकती है? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, सिर्फ ब्रह्म आत्मा है। इसके लिए श्री राज जी महाराज अपना प्रेममय स्वरूप, इश्कमय स्वरूप लेकर के अपनी रूहों के दिलों में आकर के बैठे। इसलिए क्या जाने हद के दुनिया के जीव के इश्क क्या है, परमधाम क्या है, लीला क्या है। जिसके लिए आए है उसके दिल में बैठे, और उसके दिल में जब बैठे तो बैठने से पहले उसको वाणी का अंतन करके उसको पढ़ने की पहचान कर ले, तब तो आके बैठे। जो वाणी नहीं पढ़ेगा ना उसके लिए कुछ नहीं। 1 महीना हुआ, अभी किसी भी सुंदर साथ का फोन मेरे पर नहीं आया कि महाराज जी दामधनी की कृपा से मैंने, मेरे कहने से नहीं, सदगुरु महाराज की कृपा से मैंने प्रतिज्ञा कर ली और वाणी पढ़ना शुरू की। एक जो करते हैं उसके चरणों में तो प्रणाम है, नियमबद्ध वाणी पढ़ना इश्क को पाना है, राज जी को पाना है तो श्री राज जी महाराज तुम्हारे धाम हृदय में आके बैठेंगे। फिर उसका आनंद तो जय मैं अपने मुखारबिंद से क्या वर्णन करूं। वो तो इंद्रावती ने पूरी वाणी पढ़ी। यहां दुनिया के लिए नहीं राज्य आए, राज्य ने आकर के दुनिया को बेनिफिट दे दिया, जाओ अखंड हो जाए। ब्रह्म सृष्टि को ले, हमारी आत्माओं को लिया है, और हमारी आत्माओं को वापस परमधाम ले जाने के लिए स्वयं शब्दों में आए, शब्दातीत जो के शब्दों के रूप में आकर के हमारे बीच में स्वयं राज्य बैठे। मिल लो, कर लो लाड, कर लो प्रेम, ले लो सुख सुंदर से ब्रह्म। अब ध्यान के साथ सुनोगे तो राज्य की कृपा से आनंद ही आएगा। ब्रह्म ईशक एक संग डो। कोई ये ना कहे सुंदर साजी में अपनी कपड़ी बजा, राज्य की कृपा है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं पंडित, विद्वान, ज्ञानी ध्यानी कुछ नहीं हूं, सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद, सदगुरु महाराज की मैं और इनकी। ब्रह्म ईशक एक संग। अब एक संग का कर आगे एक अंग भी हो जाएगा। आगे ब्रह्म सृष्टि और राज्य का भी स्वरूप बताया। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, ब्रह्म सृष्टि भी राज्य है और राज्य राज्य है। लेकर के आए कौन, लेने वाला कौन, देने वाला कौन, आया कौन, अंदर बैठा कौन, सारी बात यही। ब्रह्म ईशक एक संग, सो तो वसत वतन अभंग अखंड है, जिसका कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ना कोई कर सकता है। ये नहीं कि वैकुंठ का आदिनारायण का महाप्रलय में लय हो जाएगा। अपन अनंत स्वलीला अद्वैत, दोनों ब्रह्म और ईशक एक संग। ब्रह्म सृष्टि लो, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, आगे चलो। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म श्री राज जी महाराज का एक अंग है। मैंने कहा ना, अलग हो ही नहीं सकते। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, लेकिन ब्रह्म सृष्टि, अब ब्रह्म सृष्टि का मैंने 3 शब्द रखा है। आप लोगों को, जयपुर वालों को तो सुना है कि एक है रियल में ब्रह्म सृष्टि, जो परमधाम की आत्मा धनी की अंगना नार है, वो तो राज्य का ही स्वरूप है। लेकिन दूसरी एक भम सृष्टि है, भम,
इसका मतलब है 80 किलो 100 किलो वजन की मोटी ठुसम ठुस। और तीसरी है भरम सृष्टि। हाँ यार अमृत भाई चर्चा तो करते हैं लेकिन वो कहाँ, ये जो गान है बहन, यहाँ जी बहन, हाँ ये सही है, ये है जिस ब्रह्म का जो कीड़ा भरा हुआ है, संवेदनाओं से शंकाओं से माइंड भरा हुआ है, कभी भी राज्य का सुख ना लिया है ना कभी लेश हो। ये सुंदर शास्त्र जी, ये लोहा नहीं है, ये वज्र है, उसको